आज हम इस वीडियो में बाबा रामदेव जी के जीवन के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके पहले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो अलग अलग पार्ट में प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पिछले वीडियो में अजमल जी जो है वो द्वारका नाथ की यात्रा करते हैं और उन्हें श्री विष्णु जी के दर्शन भी होते हैं। आइए अब हम इसके आगे का इतिहास जानते हैं। आइए अब जानते हैं कि अजमल जी का मैना दे के साथ में विवाह किस प्रकार हुआ था। राजा अजीत सिंह मारवाड़ के जैसलमेर नामक नगर पर राज्य करते थे। राजा अजीत सिंह के केवल एक ही पुत्री थी, उसका नाम था मैना दे। पुत्री सुंदर और गुणवान थी। पुत्री की उम्र विवाह योग्य होते देखकर राजा अजीत सिंह व रानी चिंतन में लगे रहते थे। राजा देवी का बहुत बड़ा भक्त था। वह देवी की पूजा अर्चना करने के पश्चात मैना दे के लिए सुयोग्य वर की कामना करता था। एक दिन देवी आराधना करते समय राजा माता के ध्यान में लीन हो गया। देवी ने अपने भक्त राजा अजीत सिंह की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए देवी ने सौम्य रूप में राजा अजीत सिंह को दर्शन दिए और एक श्रीफल देते हुए कहा कि वत्स, इस श्रीफल को आज के दिन ही उंडू कश्मीर राजा अजमल के पास भेज देना, क्योंकि राजा अजमल ही जो है वो आपकी पुत्री मैना दे के योग्य वर है। जब राजा का ध्यान अवस्था से जागृत हुए तब देखा कि थाली में माँ का दिया हुआ श्रीफल रखा था। राजा शीघ्र ही महल जाकर राज ज्योतिषी को बुलाकर लेकर आए। राज ज्योतिषी ने शुभ मुहूर्त के अंदर उंडू कश्मीर के लिए रवाना कर दिया। राज ज्योतिषी राजा की आज्ञा के अनुसार उंडू कश्मीर के लिए चल दिए। मध्याह्न प्रांत राज्य ज्योतिषी उंडू कश्मीर पहुंच गए। राज ज्योतिषी अजमल जी के दरबार में पहुंचकर श्रीफल देने हेतु सारी जो बात है वो राजा अजमल जी को बता दी और राजा अजमल जी व अन्य दरबारियों ने शुभ समाचार को सुनकर राज ज्योतिषी को श्रीफल देने के लिए स्वीकृति भी दे दी। राज ज्योतिषी ने विधि विधान से राजा अजमल जी को श्रीफल देकर राज ज्योतिषी जो है वो जैसलमेर की ओर लौट आए। राजा अजीत सिंह ने शुभ मुहूर्त में लग्न लिखवाकर राजा अजमल जी को भेज दिया। फिर दोनों के राज परिवार ने जोर शोर से विवाह की तैयारियां करने लगे। शुभ मुहूर्त में विवाह के लिए बारात जो है वो जैसलमेर की ओर रवाना हुई। रास्ते में नगरवासी, गांववासी मंगल गीत गाते हुए उनका स्वागत कर रहे थे। राजा अजीत सिंह बारात का स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर पहुंचे। नगर के हर मोड़ पर बारात का अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। कन्याएं मंगल कलश लेकर राजा अजमल जी का स्वागत मधुर स्वरों में मंगल गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया। उस दिन जैसलमेर जो है वो स्वर्गपुरी जैसा बना हुआ था। इस प्रकार राजा अजमल जी और मैना दे का विवाह संपन्न हुआ। राजा ने दहेज में हाथी, घोड़े, नौकर चाकर और अनेक प्रकार की भौतिक सुविधाओं के साथ धूमधाम से बारात को उंडू कश्मीर के लिए विदा किया। राजा अजमल जी जैसे सुंदर वर को पाकर मैना दे मन ही मन प्रभु को हृदय से धन्यवाद दे रही थी, तो अजमल जी भी मैना दे को पाकर बहुत ही खुश थे। मैना दे जैसी रानी का आश्रय पाकर परिजन व नगरवासी भी बहुत प्रसन्न थे। काफी समय निकलने के पश्चात भी राजा व रानी के संतान नहीं होने से मन ही मन वे दुखी थे। किसान लोग खेत में बीज बोने के लिए जा रहे थे, तभी एक दिन राजा को सामने से देखकर किसान वापस घर लौट आए। इस बात से राजा अजमल जी को बड़ा ही दुख हुआ। राजा बार बार अपने आराध्य देव द्वारकाधीश से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। आइए अब जानते हैं कि बाबा रामदेव का अवतार किस प्रकार हुआ। भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को सन 1469 को प्रातः काल रानी मैना दे की कोख से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह समाचार सुनकर संपूर्ण गांव में खुशी छा गई। जगह जगह पर मंगलाचार होने लगे और शहनाइयां बजने लगी। पंडितों को बुलाकर बालक का नामकरण करवाया गया और उसका नाम विरमदेव रखा गया। उधर करुणापति भी
देखकर यह बोलने लगे कि मेरे अवतार लेने का अब समय आ गया है। तो उसी शाम को करुणापति ने महाराज अजमल के घर अवतार लिया। उस मंदिर में घंटियां अपने आप ही बजने लगी, पानी के घड़ों में पानी दूध में बदल गया और संपूर्ण रास्ते में कुंकू के छोटे छोटे पांव बन गए। भगवान अपनी लीला फैलाकर पालने में सोते विरमदेव की चुटकी भरी इस पर वह रोने लगे। उसे रोता हुआ देखकर माता मैनादेवी आई और उन्होंने एक की जगह 2 बालकों को देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ और कहने लगी कि यह एक की जगह पर 2 बालक कहां से आ गए। उन्होंने दासी को भेजकर महाराज को बुलाने के लिए कहा। उस समय महाराज को द्वारकाधीश की कही हुई बात याद आ गई और उन्होंने रानी से कहा कि अपने घर में द्वारकाधीश का अवतार हो चुका है। तो राजा व रानी ऐसे दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर दान हेतु अपने खजाने से हीरे, मोती, पन्ने लुटाने लगे। राज ज्योतिषी को बुलाकर नामकरण करवाया। राज ज्योतिषी ने भी पहले पुत्र का नाम विरमदेव और दूसरे पुत्र का नाम रामदेव रखा। राज ज्योतिषी ने कहा कि आपके घर विशेष चमत्कारी पुरुषों का जन्म हुआ है। इसके आगे बाबा रामदेव किस प्रकार अपनी माता को, अपने पिता को और अन्य लोगों को अपना परिचय देते हैं और चमत्कारी चीजें करते हैं, उसे हम अगले पार्ट में जानेंगे।